ये जो माहौल देख रहे हो आप कुछ बहुत ही अलग है। यहाँ से लंबी जहाँ तक देखो यहाँ पे टैंक और यही दिख रहे हैं आपको। और जो हम जा रहे हैं अपनी सीट के लिए जा रहे हैं। अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं कि कहाँ पे क्या है, फिर भी जा रहे हैं। यहाँ जहाँ तक देखो आपको यही लाइन दिखेगी। ये बाइक वाला है, ये देखो कितना बड़ा टैंक है। ये अभी यहाँ पे जो है वो रेडी है आगे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन आगे का सेक्शन है वो है पूरा। टैंक ही टैंक खड़े हैं। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अभी देख सकते हो जो मेरा है S6 के अंदर आया है। अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं इस गौरवशाली कैवलकेड को परेड रोड के ऊपर से गुजरते हुए। परमवीर चक्र और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च हर भारतीय के लिए प्रेरणा। 1971 की भारत पाक लड़ाई की युद्ध वीर ब्रिगेडियर विजय कुमार जाजवल्लभ पानी इसमें शामिल है। कर्नल शशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार। इंडिया It is led by Technical Major Nabin Karkidhali और अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर की ये मशीन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश N1 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन। vehicle BMP-2 Sarad, capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of combat vehicle. BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामस एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है।
Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully. ब्रिगेडियर सर्जन अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 बजरंगी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए सबसे आगे राष्ट्रध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी, उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरव पीने का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉम्कोर मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधवराव दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एयर रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट ऑपरेट हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसी श्रेणी का अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अन्य स्लंग कर किसी भी दुर्गम के खड़ाए तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। 40 फील्ड रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट मुकाबला आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 1x1 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्याधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शान मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन
जो शक्ति करता है। मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन का वाहन 624 टीम बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व स्वदेश निर्मित इको सिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोटिया कर रहे हैं। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में पूर्णतः सक्षम। सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार, आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerge, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Levitts capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों में प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanar of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से कंवर्ट करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और इसी के पीछे इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous मल्टी-रोल मैनेवरिंग ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर्स जाबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, जब ये धरती सो जाती है। सेकंड 12 बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में, डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने वाली है बटालियन साइलेंस वॉच डेडली स्ट्राइक के रक्षा का बटालियन के बाद रजिस्टर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट राजेश का दिव्य सचिव हिमालय की नेतृत्व डच मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। युद्ध घोष वीर मद्रासी अड़कुल्लू अड़कुल्लू अड़कुल्लू। पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत है, जिसने आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल की
इन्फेंट्री रेजिमेंट का इतिहास 100 साल पुराना है। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all-girls marching contingent representing the youth power of the nation. It is led by senior under-officer covering parts of the country, reflecting the true all-India character of the NCC. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune "Takat Watan Ki Humse Hai" is the combined led by senior under-officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, and precision. और अब marching करने के साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी और एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 में डेप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लोक गायक जब वीर गाथाओं को गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। अभावों और चुनौती में जन्मी ये कलाएं आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। गैर जबकि कलाकार मंच के आगे से कालबेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। कालबेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन कालबेलिया नृत्य। हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और ये देखिए आकाशतीर फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडो जी ने बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पाँव के रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कुंतलन क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना हर हाल में